शॉपिंग के लिए मार्केट तो हम सभी जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ बिजनेसेस मार्केट में ऐसे भी रन हो रहे हैं जो स्टार्ट उनके दादा परदादा ने किया था और वो आज भी उनके फैमिली मेंबर्स द्वारा रन किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है और आप एग्जामिनेशन में इसे कैसे लिखने वाले हैं। आज जो है हम इसे समझेंगे बहुत ही इजी शब्दों में और बहुत ही इजीली आप जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एग्जाम में लिख पाएंगे। The businesses carried out by the members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business। यानी कि एक ऐसा फैमिली जो साथ में एक ही घर में रहता है, दादा दादी पापा बड़े पापा चाचा चाची सब एक ही घर में रह रहे हैं और वो बिजनेस उन्हीं के द्वारा उन्हीं के फैमिली मेंबर के द्वारा जो है रन किया जा रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। This kind of business is not governed by Industrial or Company Act। देखिए ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कोई इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट गवर्न नहीं करता है, इसके लिए खुद एक क्या है, एक्ट है, बट इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया है विच एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ, और ये हिंदू लॉ के अंदर क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है। There are two conditions for existence of joint Hindu family business। These are, देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप किसी भी बिजनेस को तभी कह पाएंगे, वहां पे दो कंडीशंस आपको चेक करने होंगे। सबसे पहला है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन अ फैमिली। पहली बात तो ये है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स उस फैमिली में होने ही चाहिए। और अभी देखिए क्या है ना, 2004 में एक पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था जिसमें यह लिखा था कि अभी यहाँ पे मेल मेंबर है ना, फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स दिया जा रहा है। जो अगर डॉटर सन को दिया जा रहा है, सन मतलब लड़के अगर हो गए, अगर वहां पे डॉटर भी फैमिली में होती है तो उनको भी जो है भाई इक्वल राइट्स दिया जा रहा है। ये 2004 में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट चेंजेस किया गया था। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसका मतलब हो जाता है कि पूर्वजों का कुछ संपत्ति यानी कि पूर्वजों का कुछ प्रॉपर्टी भी होना चाहिए उस बिजनेस में, तभी आप क्या कह पाएंगे उसे भाई, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये दो कंडीशंस आपको लिखने ही है एग्जामिनेशन में और आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है रिमेंबर रखने। पहला तो 2 मेल मेंबर होने चाहिए और दूसरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हो जाता है कि पूर्वजों का जो है संपत्ति या पूर्वजों का प्रॉपर्टी जो है वो चला आना चाहिए, बिजनेस में आपके होना चाहिए, तभी आप उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। चलिए समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को थोड़ा और डिटेल में। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय अ मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पूर्वजों का जो प्रॉपर्टी होता है और इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिला हुआ। तो किसी भी मेल मेंबर को जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है उन्हें जो है पूर्वजों का प्रॉपर्टी विरासत में मिलता है। द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब देखिए उनको जो है पूर्वजों का जो प्रॉपर्टी होता है उसे भी विरासत में मिल रहा है, वो भी उनको भी शेयर मिल रहा है वो प्रॉपर्टी का, और साथ ही साथ बिजनेस में जो है उनको क्या मिल रहा है भाई, प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उसका भी शेयर मिल रहा है, तो वो मेंबर कहलाएगा और इसी बिजनेस को हम को-पार्टनर्स भी कहते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 4 फीचर्स जो है आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि आपको केस स्टडीज भी सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन, सेकंड है लायबिलिटी, थर्ड है कंट्रोल और फोर्थ है माइनर मेंबर। अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होता है उसे एक्सप्लेन करता हूं। है फॉर्मेशन,
For the formation of joint Hindu family business, there should be at least 2 members in a family and ancestral property. कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्मेशन जब की जा रही होगी तब एटलीस्ट उस फैमिली में 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी कि पूर्वजों का जो है संपत्ति प्रॉपर्टी जो है होना चाहिए भाई। बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप बाय बर्थ। अब इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, देखिए बच्चा पैदा हुआ कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जहां पे की जा रही है और वहां पे जो है वो फैमिली ऐसी है जो अभी तक डिवाइड नहीं है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है। वो रो इसलिए नहीं रहा कि वो अभी इस दुनिया में है, वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो सबको बता रहा है कि मैं जो है भैया अब मेंबर हूं आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो यहां पे होप आपको क्लियर हो गया कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए और कोई भी मेंबर जो है बाय बर्थ बन जाता है, यहां पे कोई भी एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इसे ना तो इंडस्ट्रियल एक्ट ना तो कंपनीज एक्ट गवर्न करता है, इसे जो है गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसे आप याद रखिए। होप आपको फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड फीचर देखते हैं, लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटीज, the liabilities of Karta is unlimited whereas liability of all other members of a joint Hindu family business is limited up to the share in business। इसका मतलब क्या हो जाता है भैया, देखिए सपोज मान लेते हैं एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा जो है राम है, श्याम है और मोहन है, 3 लोग हैं, तो राम सबसे बड़ा है। अब जितना भी लायबिलिटी होगा राम का, क्योंकि ये एल्डर है, यानी कि बिजनेस में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो सबसे बड़ा होता है वही बिजनेस में क्या कहलाता है भैया, कर्ता। और इनकी लायबिलिटी जो रहेगी अनलिमिटेड रहेगी और इनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी अप टू द शेयर इन अ बिजनेस। और इनका जितना शेयर होगा बिजनेस में उतना ही लायबिलिटी, यानी कि कर्ज जो है उनके बिजनेस तक ही रहेगा, लेकिन इनका पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ सकता है अगर बिजनेस की लायबिलिटीज चुका नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इसे आगे समझते हैं। द कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। मैंने बताया कि कर्ता का जो लायबिलिटी रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा, लेकिन कर्ता कौन है, कर्ता वो पर्सन होगा जो सबसे बड़ा मेंबर होगा किसमें, फैमिली में, और बिजनेस में वही जो है डिसीजंस भी लेंगे। अब देखिए इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर पेइंग बैक द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में अगर नुकसान हो गया, यानी कि सपोज मान लेते हैं 5 लाख की लायबिलिटीज पे करनी है और अभी जो है 5 लाख का लायबिलिटी ये पे करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता को अपने पर्सनल एसेट्स यानी कि अपने प्रॉपर्टीज बेच करके भी ये 5 लाख रुपए जो है पे करना पड़ेगा, लेकिन इनको जो है नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इनका लायबिलिटी लिमिटेड था अप टू द शेयर ऑफ बिजनेस। तो होप आपको लायबिलिटी भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए इसी के बेसिस में केस स्टडी भी आप लोगों से पूछा जाएगा और मैं भी आपसे एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे इसी के बेसिस पे केस स्टडी पूछूंगा, तो आप इजीली सॉल्व करिएगा उसे। तो होप आपको लायबिलिटी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। थर्ड नंबर जो हमारा फीचर है वो है कंट्रोल। द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। अब देखिए अभी तक मैंने आपको बताया कि कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। अब कर्ता यहां पे क्या हो रहा है, इन केस अगर कभी भी बिजनेस लॉस में जाता है और उनको बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, लायबिलिटीज पे कैसे किए जाएंगे, एसेट्स को बेच करके किए जाएंगे।
अगर एसेट को बेच करके भी लायबिलिटीज पे नहीं हो पा रहा है, उस केस में जो है कर्ता को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेच करके जो है किनको देना पड़ता है भाई, जिनका भी वो पैसा लग रहे हैं उनको अपनी लायबिलिटीज को पे करनी पड़ती है बिजनेस के। लेकिन उनको जो है कंट्रोलिंग की पावर भी दी जा रही है, क्योंकि देखिए अब एक डिसएडवांटेज है भाई, जबकि उनके लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, तो उनको ये भी एडवांटेज मिलता है कि बिजनेस में जो भी मैनेजमेंट होगा और कंट्रोल होगा वो सीनियर मोस्ट मेंबर के द्वारा किया जाएगा, जिनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कर्ता। ओनली द कर्ता हैज अ लीगल राइट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। जितने भी बिजनेस में डील किए जाएंगे सप्लायर्स के साथ हो या कस्टमर्स के साथ हो, वो पूरा डिसीजन लेने का पावर किनके पास रहेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट में डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के पास रहेगा। ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, और वही जो होंगे पूरे बिजनेस के डिसीजन लेंगे। अदर मेंबर्स हैव नो राइट्स टू टेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जिसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटीज की एक डिसएडवांटेज है, यानी कि कर्ता के पास, हाँ, तो डिसीजन भी पूरा कौन लेगा भाई, सीधा सीधा कर्ता ही लेगा, और बाकी जो मेंबर्स रहेंगे वो डिसीजन नहीं ले सकते बिजनेस में, और कॉन्ट्रैक्ट में भी वो नहीं आ सकते। फोर्थ एंड द लास्ट फीचर जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, उसमें है माइनर मेंबर। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो रोता है, वो रो इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो अभी अभी इस दुनिया में आया है, वो रो इसलिए रहा है क्योंकि वो लोगों को ये बता रहा है कि मुझे मेरा हक चाहिए, रो के। अब वो भी बिजनेस में मेंबर बन चुका है बाय बर्थ से ही। तो चलिए इसे समझते हैं। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ बिजनेस। यहां पे ये लिखा हुआ है कि देखिए कोई भी मेंबर बिजनेस में तब से ही बन जाता है जब उसकी बर्थ जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फैमिली में होती है, और यहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है माइनर मेंबर्स के लिए कि वो अपने बिजनेस में जो है मतलब एज अ मेंबर वर्क कर सके, क्योंकि वो बर्थ से ही बिजनेस में क्या बन चुके हैं, मेंबर बन चुके हैं, तो उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बिजनेस के मेंबर हैं। माइनर का मतलब हो जाता है कि जिनकी एज जो है 18 के नीचे है, वो भी बिजनेस में मेंबर हैं। तो होप आपको जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इजीली समझ में आ गया होगा।